वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होंगे, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाएंगे। समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से कभी नहीं करना चाहिए है, क्योंकि ना तो ये दोबारा आते हैं और ना ही आपको मौका देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और अनंत चतुर्दशी के इस विशेष एपिसोड में। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के तौर पर मनाया जाता है और इसी दिन गणेश महोत्सव का समापन होता है और घर में विराजे गणपति को धूमधाम से विदाई देकर के उनका विसर्जन करके हम आते हैं। अब गणपति के विसर्जन के कारण तमाम लोग ये दिन गणपति के पूजन का दिन समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह पावन पर्व श्री हरि जी की पूजा के लिए है। इस वर्ष यह पर्व 28 सितंबर 2023 को है और इस दिन नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाएगी। इस दिन नारायण जी की विधि विधान से पूजा और उनका व्रत सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिला सकता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत से अक्षय पुण्य यानी कि कभी खत्म ना होने वाला पुण्य इसकी प्राप्ति होती है। और द्वापर युग में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार करके गवा बैठे थे, वन में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में सलाह दी। यह कहा कि अनंत चतुर्दशी का व्रत अगर आप रखेंगे तो ये सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद ही उन पर से संकट के बादल छटना शुरू हो गए और कौरवों का अंत कर अपने सारे अधिकार वापस प्राप्त कर लिए। अनंत चतुर्दशी व्रत ये जो है इसका हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है और इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी आप पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। और यह दिन कई अवतारों के भगवान विष्णु को याद करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके कि उनकी भुजा पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। यह धागा जो है या तो रेशम का धागा हो सकता है, सूती का धागा हो सकता है, और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यह जो धागा होगा इसमें 14 गांठें आप बांधेंगे। मान्यता ऐसी है कि जो श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और इस दिन सच्चे मन से जो पूजा करने वाला है वो भगवान को प्रसन्न करके अपने सारे दुख और दर्द मिटा सकता है। अब बात आती है अनंत चतुर्दशी पर विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जैसे कि आपको शुरू में बताया कि 28 सितंबर 2023 जो है ये दिन आप अनंत चतुर्दशी मनाएंगे। अब गुरुवार को सुबह के समय में 6:30 बजे से लेकर के शाम के 6:50 तक यह आपको अनंत चतुर्दशी का वक्त मिलेगा और इसी दिन जो लोग गणपति स्थापना किए हैं, गणपति प्रतिमा के विसर्जन के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए जो मुहूर्त है वो 28 सितंबर 2023 को सुबह के 10:42 से दोपहर के 3:10 तक है और वापस से शाम को आपको एक और मुहूर्त मिलेगा जो है 4:41 से रात के 9:10 तक। तो वहीं 29 सितंबर 2023 को ये रात के 12:12 से, ये बात ध्यान दीजिएगा कि 28 तारीख जैसे ही खत्म होती है 29 तारीख लगेगी रात की 12 बजे, तो वहां से 12 मिनट बाद में एक और मुहूर्त शुरू होगा और वहां से लेकर के रात के 1:42 तक यह समय आपके पास में होगा। लगभग आप कह सकते हैं 1 घंटा और 30 मिनट यह आपके पास में समय रहेगा जो आप विसर्जन के लिए आगे बढ़ें। अब बात आती है अनंत चतुर्दशी की। फिर से पौराणिक कथाओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के त्योहार की जड़ें महाकाव्य महाभारत में है। भगवान ने 14 लोक, ताल, अटल, प्राण, सूतल, तलातल, रसताल, पाताल, भी, भुव, जन, तप, सत्य, मह की रचना की। इनका पालन करने और उनकी रक्षा करने के लिए 14 विभिन्न अवतारों के रूप में इस नश्वर संसार में आए, जिसने उन्हें अनंत होने का नाम दिया। अब वे जानते थे कि उन्होंने अपने लोगों और अपनी कृतियों को बचाया है, जिसके लिए इन अवतारों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि आप स्वयं सृष्टि के स्वामी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके सर्वोत्तम आशीर्वाद से धन्य हो सकते हैं। स्वयं ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस दिन किए जाने वाले व्रत का भी विशेष महत्व बताया जाता है। यह सब उसे प्रसन्न करने और आपको आनंद और संतोष से भरा एक अनंत जीवन प्रदान करने के लिए माना जाता है।
यह भी माना जाता है कि इस दिन उपवास के साथ साथ में कोई भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अगर पाठ करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान से जो चाहता है, जो मांगना चाहता है, वो सभी उससे प्राप्त हो सकता है। यह व्रत जो है हर इंसान के जीवन में धन, प्रचुरता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और पर्याप्त धन, सुख और संतान की इच्छा हर इंसान को है। अपने नश्वर अस्तित्व पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यह दिन उन्हें लुभाता है। यह व्रत भारत के कई राज्यों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब बात आती है पूजा विधि की। जब आप व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे तो कैसे आगे बढ़ें? अग्नि पुराण में व्रत का महत्व बताया गया है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की याद दिलाता है हमें। इस दिन स्नान के बाद में धनुष लेकर के पूजन वेदी पर कलश रखना है। इसमें कुश से बना अष्टदल कमल फूलदान पर स्थापित करना है। अगर संभव हो सकता है तो भगवान विष्णु की तस्वीर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में सिंदूर, केसर और हल्दी में डुबो करके 14 गांठों वाला जो धागा है, चाहे रेशम का हो या सूती का, जो मैंने आपको बताया है, उसे तैयार कर लेना है। अब इस धागे को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने आपको रखना है। पूजन विधि से सुत और भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे और पूजा के बाद में ये जो मंत्र है इसका आप उच्चारण करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि यहां पे जो आपको मंत्र दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी को इंग्लिश में और लिख करके दे दूं, ताकि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो आपसे कोई भूल ना हो। इस मंत्र का जाप करने के बाद में जो पुरुष हैं उनको ये अनंत सूत्र धागा अपने बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड में या फिर भुजा पर बांधना चाहिए है। और महिलाएं जो हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप राइट हैंड में, दाहिने हाथ पर या फिर भुजा पर इसे बांध सकते हैं। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करा करके अपने पूरे परिवार के साथ में प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। और जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उसी के साथ में उन्हें दक्षिणा जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि ये आज का एपिसोड आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जानकारी जो आपको चाहिए थी अनंत चतुर्दशी को लेकर, वो सभी आपको प्राप्त हुई। कोशिश यही रहती है इस चैनल पर कि आपकी जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव हो सकता है, जो हम चाहते हैं, हमारी मनोकामना है, उसको पूर्ण करने के लिए जो भी हम काम कर सकते हैं वो सभी बताऊं आपको। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम कर्म करते रहें। कर्म करने के साथ में भाग्य का साथ मिले तो हमारी किस्मत बदल सकती है। आने वाले कल को सुनहरा कल बनाया जा सकता है। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अनेकों ऐसी विद्याएं हैं, अनेकों ऐसी बातें हैं, मान्यताएं हैं, अगर जिनको माना जाए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग मानते थे, हम तक हर रात में कहानियों के जरिए हमें बताया करते थे, वही चीजें जब आज के दिन आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देखते हैं, कोई भी किताब देखते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि हाँ, ये सच्चाई थी। और इसको कितने ही सरलता से हमारे घर वालों ने रात को सोते समय कहानियों के तौर पे हमें बता दिया। चाहे नानी हो, नाना हो, दादा हो, दादी हो, बड़े ही प्रेम पूर्वक और सरलता से हमें चीजें समझाते थे। कोशिश यही रहती है कि उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, जो कहानियों के जरिए, मान्यताओं के जरिए जो हमें चीजें बताई है, उसे हम अपने जीवन में जितना अच्छे से हो सके कर सकें और उससे हमारा जीवन बेहतर हो सके। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।